हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन, ठीक है, 2025-26 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट जो अपनी हिंदी है, इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने अर्धवार्षिक आकलन के लिए, तो वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक आप सभी को बताइए कि 80 अंक आपका क्वेश्चन पेपर होता है और समय जो है वो आपको 3 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। और चैनल पे पहली बार आए आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल। तो विपत्ति पड़ने पर जो है ना क्या होती है, अक्ल जो होती है ना वो आ जाती है। तो यहाँ पे सह वाला ऑप्शन आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि विपत्ति पड़ने पर कहते हैं कि अक्ल आ जाती है। ठीक है, यानी कि संकट के समय जो है ना क्या होता है, अक्ल जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, बुद्धि अपनी काम करने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें सह वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखना कि इनमें से सही शब्द चुनिए। इन शब्दों में, इन चारों शब्दों में अपने को सही शब्द यहाँ पे चुनना है। तो इसमें जो है ना सही शब्द की अगर बात करें आपकी, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखो नौटंकी अपने को यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लोग बै वाला ऑप्शन कर लेना। ठीक है, नौटंकी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो देखो पराजय शब्द है अपना, ठीक है, पराजय। तो उपसर्ग जो होता है ना वो हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। तो इसमें जो है ना आपका परा उपसर्ग, ठीक है, और इसमें जो मूल शब्द है आपका वो क्या है, जय है। ठीक है, मतलब परा उपसर्ग है इसमें और जय अपना शब्द है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा आ गया, परा। ऑप्शन कौन सा है अपने पास, बै वाला। ठीक है, बै वाला जो ऑप्शन होगा ना स्टूडेंट्स वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 4 देखना, गहरा शब्द से गहराई बनता है। अगर गहरा शब्द अपन लिखें, अगर इसमें आई अपन जोड़ दें तो इससे क्या बनता है, गहराई। इसी तरह का एक और शब्द बनाइए। ठीक है, एक और शब्द अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, चतुराई। ठीक है, अगर अपन चतुर में आई अपन जोड़ दें, चतुर में अगर चतुर में अपन आई जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, तो वो बन जाता है आपका चतुराई। दय वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दय वाले ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। दय वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना अपना क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 है, अपने से ही जुड़ी रोज की घटनाओं को लिखना कहलाता है। अपने से जुड़ी रोज की घटनाएं जो होती हैं उन्हें लिखना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो संस्मरण लेखन कहलाता है। ठीक है, दय वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रश्न देखें, कच्छू का छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ होगा। तो कच्छू जो अपनी छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है, इसमें जो कच्छू शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कच्छू का मतलब क्या होता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है पाठ तो आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन देखते हैं देखें कितने स्टूडेंट्स को आता है कितने को नहीं आता। तो कच्छू का क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगला देखना प्रश्न क्रमांक अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपने 4 अंक वाले प्रश्न आते हैं ना वो वाले। देखिएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां, कि यदि किसान नहीं होते तो क्या होता। यदि किसान नहीं होते तो क्या होता। तो इसका आंसर जो है ना स्टूडेंट्स वो आप लोग यहाँ पे नोट करना कि यदि किसान नहीं होते तो मानव जीवन संकट में आ जाता, क्योंकि खाद्य सामग्री का उत्पादन रुक जाता। ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हो कि भोजन का अभाव, यानी अनाज, फल, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी हो जाती, जिससे खाद्य संकट पैदा हो जाता। आर्थिक प्रभाव, यानी कृषि से जुड़ी लाखों लोगों का रोजगार समाप्त हो जाता और देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती। पर्यावरणीय असंतुलन, यानी कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती है। इसके अभाव में पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ सकती थी। तो देखो 4 अंक का प्रश्न है तो थोड़ा लंबा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग इतना भी लिखते हो ना कि यदि किसान नहीं होते तो मानव जीवन संकट में आ जाता क्योंकि खाद्य सामग्री का उत्पादन रुक जाता। ठीक है, ये 2 लाइनें या फिर 4 लाइनें भी लिखते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर पूरा याद नहीं होता है तो। ठीक है, बाकी ये जो है ना ये मेन लाइनें हैं यहाँ पे, तो इनको जरूर लिखना है। और पेरफ्रेंड देखो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, आपको पता है कि आपके जो अपना जो सीजी बोर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, उसमें कक्षा 8 का जो है बोर्ड परीक्षा है इस बार। ठीक है, क्या है भैया,
बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। अब कहोगे भैया पिछली बार भी थी, पिछली बार प्यारे स्टूडेंट सभी स्कूलों में नहीं थी, ठीक है, सभी स्कूलों का बोर्ड पेपर नहीं हुआ था, वो ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ था। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो है कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2025-26 की ज़बरदस्त तैयारी के लिए ये टॉपर बैच लॉन्च किया है अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। इसमें देखो हमने जो है त्रैमासिक के पेपर्स भी इसमें डाले थे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आए थे वो। इसमें आपको अर्धवार्षिक के लिए भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको वार्षिक यानी बोर्ड जो परीक्षा होगी ना आपकी मेन बोर्ड की परीक्षा, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में केवल सेम पेपर आता है, ठीक है। जैसे वार्षिक में तो अलग अलग आएगा, स्कूलों में अलग, कुछ स्कूलों में अलग आता है, कुछ में सेम, लेकिन वार्षिक जो बोर्ड परीक्षा होगी वो सभी स्कूलों की सेम होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ये बैच जरूर परचेज कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो आपको सभी विषयों के नोट्स, क्लास PDF, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी के इसमें मिल जाएंगे, और ओनली फॉर 199 का ये बैच रहेगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा भैया, तो आपको जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, अपन ऐप वगैरह गेम वगैरह डाउनलोड करते हो आप लोग, तो वहाँ जाना प्ले स्टोर पे, Y2 पॉइंट अपना ऐप है। इस ऐप को आप लोग जैसे ही सर्च करोगे ना, सर्च बार में ऊपर सर्च करोगे Y2 पॉइंट, इस तरीके का ऐप आ जाएगा, उसे आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा कक्षा 8 वाला टॉपर बैच, या फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था वो, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको कक्षा 8 का देख लेना, जैसे ये 7वीं का है तो आपको 8वीं का लेना, तो 8वीं पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, गूगल पे वगैरह के, तो किसी पे भी जो भी आपके फ़ोन में उस पर क्लिक करके और बाय नाउ पे क्लिक करके उसको परचेस कर लेना, ठीक है। तो आपको जो ईजिली वो बैच मिल जाएगा, और उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, मतलब प्रश्न और साथ में उनके उत्तर भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा है, थोड़ी कठिन होती है, पेपर टफ आता है, लेकिन हम एप्लीकेशन में जो प्रश्न देंगे ना उसमें बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कर लेना। बाकी देखो यहाँ पे प्रश्न 8वां देखते हैं कि समास विच्छेद कर प्रकार बताइए। समास विच्छेद कीजिए, फिर प्रकार आपको बताना है, जैसे लाल किला और लंबोदर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका उत्तर, तो यहाँ पे देखो जो पहला है ना आपका लाल किला, ठीक है, लाल किला, लाल किला जो शब्द है ना, इसमें कौन सा समास है प्यारे स्टूडेंट, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। कौन सा है, कर्मधारय समास, और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, लाल है जो किला, ठीक है। कर्मधारय समास है और लाल है जो किला, इसमें आपका इसका समास विग्रह। दूसरा आपका लंबोदर जो था ना, उसमें आपका बहुब्रीहि समास है, और इसका समास विग्रह लिखो लंबा है उधर जिसका, यानी अर्थात गणेश, ठीक है। तो ये जो है ना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, अपन देखते हैं, संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। तल्लीन और सदैव, तो देखो यहाँ पे दोनों के संधि विच्छेद क्या लिखोगे उत्तर में, तो पहले का तो हो जाएगा तत् प्लस लीन है, यानी तल्लीन, और इसमें आपकी व्यंजन संधि है। दूसरा सदा प्लस एव, इसमें आपकी वृद्धि संधि है। तो ये जो है ना इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना, वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे ये एक वचन है, इनको अपने को बहुवचन में बदलना है, तो शिक्षक का बहुवचन हमेशा शिक्षक ही होता है, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, शिक्षक। मान लीजिए क्लास में अगर अपने, मान लीजिए कोई क्लास में अगर अपन एक टीचर है, ठीक है, क्लास में अगर एक शिक्षक है, ठीक है, टीचर का मतलब शिक्षक, अगर क्लास में एक टीचर है तो अपन क्या कहेंगे कि 5, मान लीजिए क्लास 8 में कि कक्षा 8 में एक शिक्षक है, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे 4 शिक्षक खड़े हुए हैं, हिंदी वाले टीचर भी हैं, मैथ्स वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, ठीक है, सभी टीचर्स वहाँ पे खड़े हैं, 4 शिक्षक खड़े हैं, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि कक्षा 8 में 4 शिक्षक हैं, ठीक है। शिक्षक तो शब्द वही रहा ना, तो शिक्षक का बहुवचन हमेशा शिक्षक रहता है। बंधुओं का लिख लो, ठीक है, बंधु का बहुवचन जो ना बंधुओं हो जाएगा, यानी बंधु, एक बंधु के लिए एक शब्द, और बंधुओं, सॉरी बड़ी ऊ की मात्रा आएगी और ओ, ठीक है, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। विलोम शब्द लिखो, देखो आधार का क्या हो जाएगा, तो आधार का जो विलोम होगा ना वो निराधार हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, आधार का निराधार। कैसे लिखोगे, नी, ठीक है, नीरा, ठीक है, रा फिर धार है, ठीक है, इस तरीके से धार, निराधार, ये रे है लास्ट में, ठीक है। और अपमान का जो विलोम होगा ना स्टूडेंट्स, वो सम्मान हो जाएगा। भाई किसी का अपमान करना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सम्मान करना, बस सिंपल है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा इसमें सम्मान, ठीक है। अगला देखना 12वां प्रश्न आपका, आतिथ्य का क्या अर्थ है, हमें चापलूसी से हमेशा दूर क्यों रहना चाहिए, मार्ग निर्धारित करने के लिए कवि ने क्या किसकी सहायता लेते हैं, ठीक है। बाकी ये दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करवा दूंगा। तब तक जितने प्रश्न मैंने बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो है
बैच को अगर परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। अगर कक्षा में टॉपर आपको बनना है ना तो टॉपर बैच तो लेना ही पड़ेगा भाई। अगर क्लास में टॉपर बनना है तो टॉपर बैच लीजिए और टॉपर बनिए कक्षा के, ठीक है। ओनली फॉर 199 में है, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना, 199 है, बहुत छोटा अमाउंट है। मतलब पूरे साल की आप मान लीजिए कोचिंग भी करते हो तो कितनी फीस लग जाती है, लेकिन ओनली फॉर 199 में, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न उत्तर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी अपन मिलते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मत भूलना, ठीक है, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हों आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।